बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज ये सावन नहीं मनावा हो ओकरो है। इनके चेहरे पे जो नकाब है ना, जो दोहरापन है, उसको हम सामने लाना चाहते। यही तो बीजेपी जेडीयू थी। जब पिछली बार लालू यादव जी के यहाँ राहुल जी गए थे तो इनको आपत्ति थी, क्योंकि सावन चल रहा था। और अब खुद ही मटन कह रहे हैं, चाव से खाओ, जो लोग सावन खाना चाहें खाएं, नहीं खाओ। वो बिरयानी बंटवा रहे हैं मिश्रा जी। तो ये भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जरा अपनी पार्टी, अपने गठबंधन से पूछें कि पिछले सावन में क्या दिमाग चल गया था और अब ठीक हुआ, या अब चल गया है पहले ठीक। देखिए, अब ललन सिंह जी अपने वर्करों को, लोगों को मटन खिला रहे हैं तो पुण्य का काम कर रहे हैं। भाजपा के लोग तो अब यही बोलेंगे ना, क्योंकि भाजपा के साथ हैं, उनके केंद्र मंत्री हैं। अभी लोगों का बोली तो निकलेगा नहीं, बोले। लेकिन आप लोग को बड़ी बदनाम किया गया था। हाँ, प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि ललन सिंह के बारे में बोलेंगे कि सावन में मटन खिला रहे हो। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव। आज हम बात करेंगे खाने की, दो रोटी खाने की, और क्या खाएं इसकी भी बात करेंगे, क्या न खाएं इसकी भी बात करेंगे। कौन ये तय करेगा कि हम क्या खाएं और कौन ये नहीं तय करेगा कि हम क्या नहीं खाएं, इस पे भी चर्चा करेंगे। सावन के महीने में इस साल एक बार फिर खाने को लेकर देश में खेल शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में नॉन वेज परोसे जाने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष तलवारें खींच चुका है, और उत्तर प्रदेश में ढाबों और भोजनालयों के मालिकों की पहचान सार्वजनिक करने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सवाल सीधा है, क्या कोई क्या खाए या न खाए, ये भी अब राजनीतिक और संवैधानिक विवाद बन जाएगा। ये तय कौन करेगा कि हम खाएंगे? क्या हम वाकई उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां भोजन निजी नहीं? अरे हमको बाटी चोखा खाना है या आलू के पराठा खाने हैं, ये कौन तय करेगा? ये विपक्ष तय करेगा कि सत्ता प्रतिष्ठान तय करेगा? अरे ये हम स्वयं तय करेंगे कि हम खाएंगे क्या। अंडे की जर्दी को हम उबाल के खाएंगे या दूध में फेंट के खाएंगे, ये हम तय करेंगे, आप नहीं। लेकिन भाई, आस्था में राजनीति, हर चीज में राजनीति। अब भोजन शायद निजी मामला नहीं था, सार्वजनिक बहस का मुद्दा बन चुका है। आइए समझते हैं इस पूरे मसले को तह तक। बिहार विधानसभा में जो हुआ वो एक प्रशासनिक लापरवाही हो सकती थी, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में ये सावन में मटन बनाम संस्कार की बहस बन गई। बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए, जबकि भोजन किसी भी इंसान की निजी पसंद को लेकर इस स्तर की राजनीतिक नोकझोंक देश की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ी करती है। वहीं यूपी में जब सुप्रीम कोर्ट में मांग उठी कि ढाबों और रेस्टोरेंट के बाहर ये लिखा जाए कि यहाँ किस समुदाय के लोग खाना बना रहे हैं, तो बात और गंभीर हो जाती है। क्या अब हम थाली में से धर्म पहचानेंगे? अगर हमारी थाली फूल की है, पहले फूल की थाली आती थी, अब तो खत्म हो गई। अब स्टील की थाली में हम भी खाते हैं और हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी खाते हैं। कैसे तय करोगे कि कौन सा खाना है, कौन खा रहा है? क्या आप थाली से पहचान जाओगे कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान? एक प्लेट बिरयानी भी अब राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा बन चुकी है। असल में खाने पीने की पसंद किसी भी व्यक्ति की निजता, पहचान और संस्कृति का हिस्सा है। भारत जितना विविधताओं से भरा है, उतनी ही विविधता उसके भोजन में भी दिखाई देती है। कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, ये उसका व्यक्तिगत चुनाव, उसकी जीवन शैली का हिस्सा है। और जब संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी दी गई, तो उसमें भोजन की स्वतंत्रता भी शामिल है। ये कोई विचारधारा या पार्टी तय नहीं कर सकती कि किसी को क्या खाना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, खासकर सावन के महीने में, नॉन वेज फूड को लेकर बार बार विवाद खड़े होते हैं। 2022 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मटन पकाने से लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी की बिरयानी पार्टी तक, हर बार एक सामान्य भोजन को सांप्रदायिक या राजनीतिक चश्मे से देखा गया। मतलब अगर मटन बना है तो वो मुसलमान है,
और आलू की सब्जी बनी है तो हिंदू है। जबकि मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव करता है 80% हिंदू नॉनवेज खाते हैं। और अगर एक देहात में कहावत है, अगर मुसलमान दारू पीना बंद कर दे तो दारू बहुत सस्ती हो जाएगी, और हिंदू अगर नॉनवेज खाना बंद कर दे तो मीट बहुत सस्ता हो जाएगा। और हर बार सफाई देनी पड़ती है कि ये तो वेज था। सवाल ये है कि आखिर इतनी सफाई की जरूरत पड़ क्यों रही है? क्या हमारे समाज में भोजन अब सिर्फ स्वाद या संस्कृति की चीज नहीं रहा, बल्कि एक राजनीतिक घोषणा बन गया? तो भाई शामिल कर दो घोषणा पत्र में कि भाजपा में वही लोग वोट देंगे जो नॉनवेज नहीं खाएंगे, जो खाएंगे वो वोट नहीं देंगे, उनको पार्टी में नहीं लिया जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग नॉनवेज नहीं खाते? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं? अरे कुछ चुरा के खाते हैं, कुछ छुपा के खाते हैं। कि भी किसी भी मुसलमान के यहाँ आप शादी में चले जाइए, वहां दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, एक वेज की, नॉन वेज की। पर्दे के पीछे जाके दीजिए आप, 80% हिंदू समाज के लोग नॉन वेज वाली लाइन में होंगे, चुरा के छुप के। अगर हम सावन में नॉन वेज खाने को आस्था का अपमान मानते हैं, तो क्या ये सभी धर्मों और मान्यताओं की समान संवेदनशीलता का सवाल नहीं उठाता? क्या हम भूल जाते हैं कि भारत का संविधान न केवल धार्मिक स्वतंत्रता देता है, बल्कि जीवन जीने के तरीके की भी स्वतंत्रता देता है? जरूरत है संतुलन की। आस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों ही संवैधानिक अधिकार हैं। किसी धार्मिक आयोजन में या सार्वजनिक मंच पर भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो सम्मान दबाव में नहीं, समझदारी से होना चाहिए। दबाव से नहीं, दोस्ती से दबाइए। किसी को क्या खाना है, ये फैसला समाज या सरकार नहीं, व्यक्ति खुद करेगा। लेकिन हाँ, जब बात सार्वजनिक संस्थानों की आती है, तब हर पक्ष को ये ध्यान रखना होगा कि हाँ, वहां मौजूद सभी धर्मों और संविधान की संवेदनाओं की गरिमा बनी है। मतलब अगर हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो अच्छा ये होगा कि हमारी टेबल पर नॉनवेज न परोसा जाए। जबकि ऐसा होता नहीं। बड़े बड़े होटलों में चले जाइए आप, नॉन वेज भी परोसा गया है, नॉन वेज खा रहा है, हम वेज खा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं, अपना अपना काम। यही लोकतंत्र की बुनियाद है। आखिर में बात गरिमा की। भोजन केवल भूख मिटाने का साधन नहीं, बल्कि व्यक्ति की गरिमा और पहचान से जुड़ा होता है। संविधान सबको सम्मान के साथ जीने, कमाने और खाने का हक देता है। ऐसे में कोई कानून, नियम या राजनीतिक बहस उस गरिमा को चोट न पहुंचाए, ये सुनिश्चित करना हर नागरिक और हर नीति निर्माता की जिम्मेदारी। सबसे जरूरी बात, खाने को राजनीति की बिसात पर मोहरा न बनाया जाए, क्योंकि इस सियासत की आंच सिर्फ तवे तक नहीं रहती, ये लोगों की थाली और रोजी रोटी तक पहुंच जाती है। सावन का महीना शांति, भक्ति और तप का प्रतीक होता है, न कि टकराव का। क्या हम इस बार खाने के नाम पर होने वाले खेल को विराम दे सकते हैं? और इस बार भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी दे सकते हैं? सवाल सिर्फ संविधान का नहीं, हमारी समझदारी का भी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।